हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि भारत के अनुसंधान संस्थान जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको एकदम एकदम कम से कम 30 ऐसे भारतीय अनुसंधान संस्थान इकट्ठे किए हैं जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये 10 मिनट की वीडियो में आपको ये 30 ऐसे भारतीय अनुसंधान संस्थान याद हो जाएंगे जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला, आप दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। एकदम क्रिम से बताया जाएगा आपको हर चीज़ कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ठीक है। और नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे होता है, आप ये भी याद रखें। लेकिन इसका अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद है आलू। अगर आलू का आ जाए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है, तो वो है शिमला में। बात करते हैं चौथे नंबर की कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये है देहरादून में। ये दोस्तों देहरादून में आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और उत्तराखंड में पहाड़, पर्वत और जंगल, तो वहाँ एकदम हरा भरा माहौल रहता है। तो इस तरीके के आप याद रख सकते हैं कि अगर उत्तराखंड में आया तो एकदम हरियाली आई, और हरियाली कहाँ पे होती है, जंगल में, और जंगल को बोल सकते हैं वन, ठीक है। इस तरीके से अब केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये ईंधन जो है ये है जलगोड़ा, झारखंड में। अब जो ईंधन, आपको एक बात और इसमें से याद आनी चाहिए कि ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो सबसे ज़्यादा कोयले की खदानें कहाँ पे हैं। दोस्तों, कोयले से क्या होता है, ईंधन बनता है, और कोयले की खदानें हैं सबसे ज़्यादा झारखंड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, अब मौसम ज़्यादा कहाँ का खराब रहता है, आप देखते होंगे अभी सर्दियों के टाइम में सबसे ज़्यादा फॉग हो गया दिल्ली में, मतलब गाड़ी बंद कर दी गई, प्रदूषण फैल रहा है। तो इसके मौसम की जानकारी, फॉग मतलब क्या, नई दिल्ली में है। ये भी केजरीवाल ने कर दिया लागू इवन आउट का फॉर्मूला, ये तो सब इससे आप याद रख सकते हैं कि नई दिल्ली में ज़्यादा फॉग होता है, तो ये वहाँ मौसम मौसम खराब ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये बॉम्बे में है, ट्राम्बे में, ठीक है। अब इसमें आता है केंद्रीय तम्बाकू का अनुसंधान कहाँ पे है, ये राजमुंद्री में है, और राजमुंद्री में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। अब डेयरी, अगर आपसे डेयरी आया तो डेयरी मतलब दूध, और दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, हरियाणा में। हरियाणा की भैंसें जो है बहुत ही फेमस हैं, हालांकि ऑल इंडिया में नहीं बल्कि सब विदेशों में भी। तो वहाँ पे ज़्यादा दूध की पैदावार वो होती है, तो ये करनाल में है, ठीक है। डेयरी दूध, जहाँ दूध का ज़्यादा उत्पादन है, ठीक है। अब इसमें आता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, चमड़ा जो कि ये जूते चप्पल जो बनते हैं चमड़े से, तो उससे आप याद रख सकते हैं चेन्नई में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। इसे आप याद रख सकते हैं कि यूपी की एक राजधानी है, और ये जितने भी औषधि अनुसंधान हैं ये लखनऊ में ही है, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला, ये भारत मौसम वेधशाला है, ये पुणे में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, ये भी लखनऊ में ही है, ठीक है। इसके बाद आता है केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान, ये गुड़गांव में है, ठीक है। और इसके बाद है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मतलब कहाँ पे है, कटक में। कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, कटक में है। मतलब चावल को कटक लो, तो मतलब खाओगे तो कट होगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय दलहन और चीनी, ये कानपुर में है, ठीक है। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, ये है रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान ये है रुड़की में। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि जो आईआईटी कॉलेज रुड़की है, सबसे पहले सिविल ब्रांच वहीं से उसी कॉलेज में रखी गई थी, उसी कॉलेज में थी। और सिविल का कार्य क्या होता है,
भवनों का निर्माण करना, रोड सड़क डालना। तो आप उस तरीके से आप दोनों क्वेश्चनों को इस तरीके से याद रख सकते हो। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ये सब लखनऊ में है। अगर औषधि होगी तो विश्व भी होगा, विश्व होगी तो औषधि, तो दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे से, इसलिए आप इसको लखनऊ से याद रख सकते हैं कि विष खाओगे तो औषधि की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी लखनऊ जाना है। ठीक है। इसके बाद है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये एम्स है, ये दिल्ली में है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली एम्स के बारे में बताया जा रहा है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? कासरकोट, केरल में है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं। अब आता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पे है? वाराणसी में। दोस्तों ये वाराणसी में है और कुछ दिन पहले इसकी वैकेंसी भी आई थी डीजल लोकोमोटिव वर्क की। अगर आपने देखा हो, सरकारी रिजल्ट चेक करते रहते हो, तो ये अप्रेंटिस के लिए थी, तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं। केंद्रीय नमक और रसायन संस्थान, ये भावनगर गुजरात में है। मोदी जी की जो इलाका है वहाँ पे है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, दोस्तों मैंने बताया कि डेयरी भैंस जो भी है सब हरियाणा में ज़्यादातर होता है, और ये है हिसार में, तो हिसार भी हरियाणा के अंदर ही आता है, तो हिसार में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ये कहाँ पे? नई दिल्ली में है, इसको आप याद रख सकते हैं, नई दिल्ली में। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। ये दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार में है। एक मुजफ्फरनगर है, वो यूपी में है, लेकिन ये बिहार में है। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये भी नागपुर में है। ये नागपुर में कहाँ? महाराष्ट्र में नागपुर है। राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद यूपी में है। केंद्रीय तिलहन हैदराबाद में है। और केंद्रीय आम संस्थान लखनऊ में है। आम हर प्रकार का लखनऊ में मिलता है। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता में है। पुरातत्व सर्वेक्षण आप समझ सकते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, ये सब पुरातत्व से खोज से ही मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। दोस्तों आपको याद हो गए होंगे। ये दोस्तों मैंने आपको जो 1 घंटे का पूरा वीडियो है जो बताते हैं यूट्यूब पे, वो सब आपको मैंने 6 मिनट में